रिच डैड बुक की सीरीज़ की हर एक किताब एक इंटरेस्टिंग रीड है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस, मनी, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस बुक में ऑथर कियोसाकी ने जो बातें अपने दोनों डैडों से सीखी हैं उनमें हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता था। जो एडवाइस उनके गरीब डैड देते थे, रिच डैड हमेशा उसका अपोजिट एडवाइस करते थे। आज मैं आपके सामने इस बुक से 3 इम्पोर्टेंट लेसन पेश करने वाला हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तब एक दिन वह अपने रिच डैड के साथ बीच पर घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने एक बड़ा सा आलीशान सा बंगला दिखाया और कहा कि यह बंगला उन्होंने खरीद लिया है। रॉबर्ट चौंक गए क्योंकि रिच डैड उन दिनों उतने रिच नहीं थे और उनकी इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थी। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, यह बंगला कैसे खरीद सकते हैं, तब किसी के पास इतने पैसे ही ना हों। तब उनके रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता, मेरा बिजनेस खरीद सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपनी इनकम कम करो। इंक्रीज़ योर एक्सपेंसेस, डिक्रीज़ योर इनकम। आप कहेंगे आप तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन इस बुक की ख़ास बात यह है, इनफैक्ट हमें ऑथर इस बुक के फाइनल चैप्टर में यही पॉइंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी है। मैं आपको इसका डिटेल में समझाता हूँ। जब रॉबर्ट छोटे थे तब वो उनके रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। उन्हें हर घंटे का 10 सेंट मिलता था। तब एक दिन वे अपने रिच डैड के पास सैलरी बढ़ाने की बात करने गए। तब रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, उनकी वो भी काट दी और उन्हें कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब उन्हें एम्प्लॉयज़ की तरह सोचने पर मजबूर करना। वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एम्प्लॉयज़ की तरह सोचें। फिर आप मुझसे कहेंगे एम्प्लॉयज़ कैसे सोचते हैं? हर एम्प्लॉयज़ यही सोचता है कि वो ऑफिस में मेहनत से काम करेगा ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए, फिर वो खर्चा कम करेगा ताकि ज़्यादा सेविंग कर सके। लेकिन रॉबर्ट, उनके रिच डैड उनको कुछ और ही एडवाइस करते थे। वो कहते थे आपको अपनी इनकम कम करनी होगी और एक्सपेंस को बढ़ाना होगा। इसका मतलब यह है कि आप बिज़नेस करते हो तो उसमें से जितना कम हो सके उतना पैसा विड्रॉल करना है। ऐसे में बाकी पैसा री इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप ज़्यादा इनकम विड्रॉल करोगे तो उसमें से ज़्यादा टैक्स पे करोगे। फिर बचे हुए पैसे को ऐसी जगह रख दोगे जहाँ पर वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा, जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं वो अपना सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती हैं। जेफ बेजोस की अमेज़ॉन से लेकर वॉरेन बफेट की बर्कशायर हाथवे तक, ये कंपनीज़ मिनिमम डिविडेंड पे करती हैं और सारा अमाउंट री इन्वेस्ट करती हैं, या तो कुछ बिजनेस में या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करने में। इसीलिए इनके शेयर प्राइस कुछ सालों में कई गुना बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड हो कर मिलती है। फिर बाकी की सेविंग आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं या वो वहाँ पर आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है। इंडिया का ईयरली इन्फ्लेशन रेट 7.7% है। आपको ये लगता है जो 8% इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है वो आपकी इनकम है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हैं। और अपना एक्सपेंस बढ़ा देने का मतलब ये है कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट को उनके रिच डैड एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। जब भी कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो 3 गलतियों में से एक गलती कर लेता है। पहली, या तो उसने महंगी कार या जेट खरीद लिया होता है, या फिर वो वर्ल्ड टूर पर गया होता है, या अपनी लॉयल वाइफ से डिवोर्स करके किसी यंग लड़की के साथ शादी कर लेता है। ये 3 ऐसी एक्सपेंसेस हैं जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो लोग यूजुअली वेकेशन, इनर शॉपिंग का सोचते हैं, लेकिन ऑथर के डैड ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो हमेशा आपको रिच रखेंगे। जैसे आपकी एजुकेशन
पर या बुक्स पर या सेमिनार्स पर कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसा एसेट खरीदना जिससे फ्यूचर में आपको कैश फ्लो मिलेगा, या कोई एम्प्लॉयज़ हायर करना जो आपकी मेटोनिमस में आपका काम करेगा ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने का। आप जितना ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और वो भी ग्रोथ होती रहती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीबी से डरते हैं, उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है, इसीलिए वो अपने खर्चे कम करते हैं। यह सोचते हैं पैसे वो सेव कर रहे हैं वो बुरे दिनों में काम आएंगे। ऑथर हमें ये एडवाइस कर रहे हैं अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करो, हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, भले ही उसमें आपको खर्चा करना क्यों ना पड़े। और दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपने अपने आप पर इन्वेस्ट करो और अपनी नॉलेज पर। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। रॉबर्ट के रिच डैड के हिसाब से आपको एक अच्छा इन्वेस्टर या अमीर बनना है, फिर अमीर रहना है, तो ये 3 E's एक्वायर करने होंगे। 3 E's क्या हैं? एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्सेस कैश। इन 3 E's की मदद से ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हो, या मौके जो हमेशा अवेलेबल हैं और जो रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि आपके पास वो नज़रें ही नहीं हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। रॉबर्ट यहाँ पर स्कूल कॉलेज डिग्री की बात नहीं कर रहे, वो यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियली नॉलेज की। लोग अक्सर कहते हैं जब उनके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि ऐसे लोगों के पास गलती से पैसा आ भी जाता है तो वो कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो पैसा पुरानी आदतों से हैंडल करते हैं। रियल लाइफ में हर किसी की लॉटरी नहीं लगती। रिच डैड यहाँ पर इस नॉलेज की बात कर रहे हैं, आपको बिज़नेस चलाना आता है या नहीं, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, बिज़नेस कैसे रन करें, सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं। इसका एजुकेशनल पर्सनली मैं आपको बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सीख लिया था। अगर आप बिना एजुकेशन के कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो वो गैम्बलिंग है। दूसरी ईज़ है एक्सपीरियंस। रॉबर्ट के रिच डैड बचपन में उन्हें ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे, वो खुद से एसेट साइड का कॉलम भरने को कहते थे, इसीलिए क्योंकि इसमें उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। उन्हें पता था बिज़नेस को सीखना और अच्छा इन्वेस्टर बनने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिकल करना। बट उस ब्लैंक स्टेटमेंट में एसिड ऐड करते, फिर कुछ और ऐड करते, सीखते, गलतियां करते, उससे सीखते, क्योंकि उनके रिच डैड चाहते थे कि रियल लाइफ में जल्द से जल्द सीखना शुरू कर दें। अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको अनेक ऐसे ऐप मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप बैलेंस शीट रीड करना सीख सकते हैं। तीसरी ईज़ है एक्सेस कैश। इस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जितनी आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करने की होगी। वो इसलिए आपके पास प्रॉपर एजुकेशन एक्सपीरियंस है तो पैसा आपके पास फॉलो अपने आप करेगा। जब आपके पास उतना कैश आएगा तो ऑलरेडी पता होगा कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से वो ग्रो हो सकता है। जब लोग कॉलेज की एजुकेशन ख़त्म करते हैं तब अपॉर्चुनिटीज़ की जगह जॉब ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की जगह जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती हैं। और इसीलिए दुनिया के 10% से भी कम लोगों का दुनिया का 90% से भी ज़्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा कैश टाइम के साथ हमेशा ग्रो होता रहता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट ए रिस्की। क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, क्योंकि आप
उसके बारे में जानते नहीं हो, इसीलिए वो आपको रिस्की लगता है। और यहाँ पर रॉबर्ट हमें इनसाइडर इन्वेस्टर बनने को क्यों कहते हैं। चलो आपसे एक सवाल करता हूँ, लोग रिच कैसे बनते हैं? या तो वो बिज़नेस में सक्सेसफुल होते हैं या फिर किसी का बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ रातों रात नहीं होती। या तो कोई एक ऐसा स्टॉक खरीद लो जो आपको बहुत अमीर बना सकता है, फिर भी आपको उस स्टॉक को कुछ सालों तक होल्ड करके रखना होगा। उतने साल होल्ड करने के लिए आपके पास खास रीज़न होना चाहिए। 99% ज़्यादा लोग स्टॉक के प्राइस के गिरने से ही अपने स्टॉक को बेच देते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अपने इनिशियल ईयर में ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं, और इन्वेस्टमेंट में ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपको करके ही सीखने होते हैं। लेकिन जब आप खुद की कंपनी चला रहे हैं तो अपनी कंपनी के शेयर्स यूं ही नहीं बेचोगे। मुकेश अंबानी रिलायंस का 43% स्टेक ओन करते हैं। जब इन कंपनीज़ पर बुरा टाइम आता है तो ये इन्वेस्टर्स अपनी कंपनीज़ के शेयर्स को बेचकर निकल नहीं जाते। ऐसे टाइम पे शेयर्स बेचना मतलब सस्ते में बेच देना बेवकूफ़ी होती है। लोग अक्सर यही करते हैं। ऑथर हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है अगर आप खुद के बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो अपनी कंपनी ही समझकर इन्वेस्ट करें, और उतनी ही रिसर्च करें जितनी आप एक घर लेने में करते हैं या कोई बड़ी चीज़ में पैसा डालने से पहले करते हैं। रिसर्च करने के बाद आपको पूरी अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है। सो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड दूसरी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है तो मेरे हिसाब से इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में से आप इन्वेस्टिंग शायद नहीं सीख पाओगे, लेकिन आपके लिए ये बुक एक नया पर्सपेक्टिव सोचने को ज़रूर मिलेगा इन्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा, और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने ये बुक ख़रीदी है या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।